हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो आज अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। ऑलरेडी ये भी वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद में ही डिलीट किया गया है, इसको भी वही वॉइस क्लियर नहीं पहुंचती, मेहनत अच्छी खासी लगती है, आप जानते हो अच्छे से। चलो देखो, खैर लोकेशन ऑफ रूट्स, तो लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए बात करते हैं। कुछ कंडीशन होती है इसके अंदर, और वो कंडीशन कोई ना कोई कंडीशन होगी, उस कंडीशन पर बेस्ड एक रिजल्ट होगा, और जो रिजल्ट अपने को लर्न करने पड़ेंगे, और वो जो रिजल्ट आएगा उससे इनइक्वलिटी आएगी फिर हमारे पास। ठीक है, और उस इनइक्वलिटी को हम वेविकर मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अच्छा देखो ये है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन टू, अगर दोनों रूट जो है वो दो से बड़े हो, तो देखो इसका जो वर्टेक्स है ना, इसका जो कि माइनस बी अपॉन टू ए होता है, इस माइनस बी अपॉन टू ए इसका यहाँ पर क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा, है ना, इसका पॉजिटिव होगा। अब देखो ये तो ए ग्रेटर देन जीरो के लिए है, ये दोनों कर्व तो है ना, तो इसलिए मैंने इनको अप साइड बना दिया। यहाँ पर ये टू हो गया जिस पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, यहाँ पर ये टू हो गया, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। अल्फा और बीटा जो कि दोनों दो से बड़े हैं, तो ग्रेटर देन टू हो गया। यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा, ये कंडीशन भी दो से बड़े के लिए ही है। यहाँ देखो ए लेस देन जीरो और ये लेस देन जीरो, तो यहाँ पर भी अल्फा और बीटा दोनों दो से बड़े हैं। यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों दो से बड़े हैं, भले अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो। यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, तो इसको लेते हुए ये यहाँ पर तीनों कंडीशंस है जो कि तीनों की तीनों मस्ट फॉलो होना है, मस्ट फॉलो। ठीक है, तो डी ग्रेटर इक्वल जीरो, माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन टू। टू मतलब यहाँ पर जो भी कोई वैल्यू दी हुई होगी हमारे पास, यहाँ पर ये देखो, ये ए डी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू के। ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर वैल्यू टू पर ली है, तो ये ग्रेटर देन टू होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन नंबर गिवन के, गिवन नंबर के से अगर दोनों रूट्स जो है वो बड़े हो, तो ये के यहाँ पर हो गया एक कंडीशन तो इसकी ये हो गई, एक कंडीशन इसकी ये वाली हो गई। तो अब इसके लिए क्या कंडीशन आएगी हमारे पास, देखो इसकी कंडीशन है कि डी ग्रेटर इक्वल जीरो, कॉमा, कॉमा मीन्स इंटरसेक्शन लेंगे हम। ठीक है, माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन नंबर के, और इंटरसेक्शन ए डॉट एफ ऑफ के, है ना, ग्रेटर देन जीरो। इन तीनों थिंग्स का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तब जाके हमारे पास जो है एक तरीके से लोकेशन ऑफ रूट्स निकल कर आएगा हमारे पास तब जाके। ठीक है, और एक ये है डी ग्रेटर इक्वल जीरो। ठीक है, अच्छा, इसका केस सेकंड है कि इफ बोथ रूट्स आर लेस देन गिवन नंबर के, अगर के मान लो यहाँ पर हो और ये दोनों रूट मान लो या तो अल्फा इक्वल टू बीटा या फिर अल्फा और बीटा, भले वो दोनों सेम हो या दोनों अलग अलग हो, अगर वो दोनों के से छोटे हो, ठीक ऐसा ही इसमें हो, है ना, तो इसकी क्या कंडीशन होगी उस पर विचारते हैं। देखो इसकी कंडीशन होगी वही डी ग्रेटर इक्वल जीरो, इंटरसेक्शन माइनस बी अपॉन टू ए, उसमें ग्रेटर देन था तो इसमें लेस देन के हो जाएगा, और इंटरसेक्शन ए डॉट एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन जीरो। अब ये यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो कह रहा है फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ पैरामीटर डी फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एग्जिट द नंबर थ्री। यानी हमें डी के दिए गए पैरामीटर डी की हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो उस रेंज को फॉलो करते हुए, है ना, जिस, और वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके रूट है ना वो नंबर तीन यानी तीन से बड़े हो, है ना, नंबर ऑफ रूट्स नहीं, नंबर तीन, यानी जो रूट आएगा वो चार पांच सात आठ नौ कुछ, या फ्रैक्शनल ऐसी वैल्यू जो कि ग्रेटर देन टू हो। ठीक है ना, वो हमें फाइंड करनी है। तो अब इसके लिए तो ये दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लेना है। देन क्या करेंगे, आप अच्छे से जानते हैं डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, एक माइनस बी अपॉन टू ए इज ग्रेटर देन थ्री, और ए डॉट एफ ऑफ थ्री ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, एक्सीड्स का मतलब होता है ग्रेटर देन थ्री। ठीक है ना, तीन से बड़ी।
तो एनी नंबर के से बड़ा हो, तो ये हो गया, एक ये हो गया। देखो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, d दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया 36d स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, और ये क्या है 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो 36d स्क्वायर और माइनस का 8 प्लस का 8d और माइनस का 36d स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये गया d 8 कॉमन, d माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक इसको देखो माइनस का b दैट इज माइनस, और b क्या है यहाँ पर 6d, 6d नेगेटिव का, तो दैट्स वाई पॉजिटिव का 6d। a की वैल्यू 1, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से 3 कट गया, d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। a यहाँ पर 1 है, f ऑफ 3, d की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू आप इसमें 3 रखोगे, ये हो जाएगा 9 माइनस 3 6 जा 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 9d स्क्वायर माइनस का 20d प्लस का 11 ग्रेटर देन 0। इसके जब आप फैक्टर करोगे तो वो फैक्टर हो जाएंगे आपके d माइनस 1 और 9d माइनस 11, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए वेविकर मेथड को अप्लाई करना है। देखो ध्यान से, वेविकर मेथड देखो अगर इसके रूट के लिए अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, एक तो 1 और एक 11/9, तो ये हो गया 1, ये हो गया 11/9 प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन के लिए बात कर रहा है, तो ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें देखो d की वैल्यू 1 से बड़ी है उसके बराबर, तो ये हो गया 1, और ये, ठीक है ना, सॉरी d की वैल्यू 1 से, एक मिनट, ये यहाँ पर ओनली लेस देन ही था, ये गलती हो गई ना, देखो ये ले ओनली ग्रेटर देन था, ठीक है ना। तो d की वैल्यू 1 से बड़ी, तो ये 1 से बड़ी के लिए क्या हो जाएगा, ये तो ये हो गई d की वैल्यू 1 से बड़ी, और एक क्या कह रहा है, ये 1 से बड़ी है उसके बराबर, तो ये लो, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा ये हो गया, ठीक है। तो 1 से बड़ी है उसके बराबर, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, ये वैल्यू यहाँ क्यों आएगी, ये देखो, ये तो 1 से ओनली बड़ी, ये हो गया, अब सही है ना, देखो तो ये हो गया, तो ये d की क्या हो गई, d की रेंज कितनी होगी, d बिलोंग्स टू 11/9 पे ओपन ब्रैकेट है तो इन्फिनिटी। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो इस बात का मतलब ये है कि 11/9 से कोई भी बड़ा नंबर लो, जैसे 11/9 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो मान लो इसकी वैल्यू मैंने ले ली 2.2 ले ली मान लो, तो 2 अगर d इक्वल टू अगर आप यहाँ पर 2 रखोगे तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक बन के आएगी जिसके रूट, ये जो नंबर है ना 3, इससे बड़े होंगे इसके रूट, ठीक है, ये कह रही है। केस 3 देखो केस 3 क्या है कि अगर बोथ रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, k1 और k2 के बीच में अगर दोनों रूट लाई करते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये केस फर्स्ट और केस सेकंड का ही इंटरसेक्शन है, तो ये यहाँ पर तो ले लिया मैंने k1 और यहाँ पर ले लिया मैंने k2, दोनों रूट जो है वो k1 और k2 के बीच में लाई करते हैं। एक कंडीशन तो ये हो गई और दूसरी कंडीशन ये हो गई इसमें भी, ठीक है ना। तो इसकी क्या होगी इसकी कंडीशंस, वही d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक तो इंटरसेक्शन k1 लेस देन माइनस b अपॉन 2a लेस देन k2, इंटरसेक्शन a डॉट f ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्शन a डॉट f ऑफ k2 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अच्छा और ये देखो ध्यान से, एनी नंबर k लाइज बिटवीन द रूट्स, अगर कोई भी रूट जो है वो एनी रूट लाए k
एनी नंबर के लाइज बिटवीन द रूट्स, दोनों रूट्स के बीच में कोई नंबर है के, अगर वो लाई करता है तो एक या तो ये हो सकता है या तो फिर ये वाला हो सकता है। इसको और अगर थोड़ा डिटेल में बताऊं मैं आपको, तो इसमें मान लो ये यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी, जाहिर सी बात है वो कोई नेगेटिव वैल्यू निकल कर आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आएगी। अगर आप यहाँ के लिए देखो तो ये a ग्रेटर देन 0 के लिए है, और k की वैल्यू f ऑफ k जो है वो यहाँ पर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ देखोगे तो a लेस देन 0 है, और f ऑफ k की बात करोगे तो वो पॉजिटिव आ रहा है। तो ये दोनों ऑफ अपोजिट साइन, दोनों के क्या है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है तो इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है f ऑफ a डॉट f ऑफ k लेस देन 0। ठीक है, यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा, और इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए, यही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, और तो ये हो गया। ये केस 5 क्या कह रहा है, देखो केस 5 कह रहा है अगर इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक लाइज बिटवीन k1 एंड k2, अगर जैसे मान लो ये वाला अगर लाई करता है और k1 यहाँ पर है और k2 यहाँ पर है, ठीक है, इसको एक बार के लिए हाईलाइट ही मत करो आप, तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये वाला लाई कर रहा है मान लो, ठीक इसी प्रकार से इसमें है, मान लो देखो ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पर तो हो गया k1, ठीक है, और यहाँ पर हो गया ये k2 मान लो, ठीक है, और ये एक रूट है जो इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, देखो इसके लिए कंडीशन होगी f ऑफ k1 डॉट f ऑफ k2 लेस देन 0, ठीक है ना। बाउंड्री कंडीशन आर सेपरेटली एनालाइज्ड, ठीक है, ये जो बाउंड्री कंडीशन होगी इनको फिर सेपरेटली एनालाइज करा जाएगा। अब इसकी समरी देख लो फटाफट की क्या क्या आया इसके अंदर। देखो ये जो है ये तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस बी अपॉन 2a इज लेस देन मतलब ग्रेटर देन k, और a डॉट f ऑफ k ग्रेटर देन 0। इसके लिए बात करो d ग्रेटर इक्वल 0 माइनस बी अपॉन 2a इज लेस देन k, और a डॉट f ऑफ k ग्रेटर देन 0, राइट। इसके लिए अगर हम देखें केस नंबर 3 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो d ग्रेटर इक्वल 0, k1 लेस देन माइनस बी अपॉन 2a इज लेस देन k2, ठीक है, और a डॉट f ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, और a डॉट f ऑफ k2 ग्रेटर देन 0। एक ये फोर्थ नंबर का क्या है, देखो फोर्थ नंबर का कह रहा है मान लो यहाँ पर कोई भी एक रूट है, मान लो k है k, ठीक है, दोनों रूट के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा a डॉट f ऑफ k लेस देन 0। मान लो यहाँ पर k1 है, यहाँ पर k2 है, तो f ऑफ k1 डॉट f ऑफ k2 लेस देन 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो क्या है, बाउंड्री कंडीशन शुड बी सेपरेटली एनालाइज्ड। कोई भी बाउंड्री कंडीशन होगी उसको अलग से ही एनालाइज किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है, कह रहा है एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 1 एंड 3। जैसे मान लो 1 और 3 के बीच में अगर एग्जैक्टली जो है एक रूट है, तो इसकी कई प्रकार की कंडीशंस होगी, उनको हम सेपरेटली अलग अलग तरीके से एनालाइज करेंगे। जैसे मान लो ये 1 और 3 के बीच में एक रूट लाई करने की बात हो, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मान लो 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। एक ये खुद भी हो सकता है कि x इक्वल टू 1 इज ऑल्सो ए रूट। अगर x इक्वल टू 1 खुद ही एक रूट हो जाए तो भी, तो फिर क्या करेंगे, तो चेक फॉर अदर, फिर अदर के लिए हम चेक करेंगे कि भाई इसका जो अदर रूट होगा वो और क्या होगा। ठीक इसी तरीके से अगर 3 खुद अगर एक रूट हो जाए भाई, तब भी ये रूट तो 3 और 1 के बीच में तो लाई कर ही रहा है ना, तो x इक्वल टू 3 इज ए रूट, चेक फॉर अदर, ठीक है ना। इस पर डिटेल में हम लोग फिर इसके क्वेश्चन पर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको स्टडी करो अच्छे से, ठीक है। धन्यवाद।